हेलो गाइस। आज हमारी जो पोयम चल रही है लेकर अपॉइंटेड हो, जिसको जो अंदर ने लिखा है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें अपन थीम के माध्यम से और स्लाइड के माध्यम से इस पोयम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका सेंट्रल आइडिया जो है पोयम का वो है, द पोएट यूजेस द चेंजिंग शेडोज ऑफ टू लवर्स एज ए मेटाफर फॉर द चेंजिंग स्टेजेस एंड नेचर ऑफ लव। इसकी जो मतलब मेन विषय वस्तु है, वो सेंट्रल आइडिया क्या है कि मतलब ये जो अपना जो राइटर है वो शेडोज से दो पार्टनर्स के जो लवर हैं, तो पार्टनर्स का जो लव है उसको मतलब कंपेयर करता है, और बहुत ही शानदार तरीके से उसने कंपैरिजन खोज निकाला है। तो इसकी जो की थीम है वो लव, शेडो, टाइम और चेंजेस, इसकी जो मेन थीम। अब जो प्रथम स्टैंडर्ड इसका डिस्कस करते हैं। चलिए। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू डाई लेक्चर लव इन लव फिलोसॉफी। इसमें कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम शांत बैठो और मैं तुम्हारे सामने लव की फिलोसॉफी से एक लव के ऊपर लेक्चर, एक व्याख्यान देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि प्रेम वास्तव में क्या होता है। These 3 hours that we have spent walking here to shadows went along with us, which ourselves produced. But now the sun is just above our head. We do those shadows fade, and to brave clearness, all the things are reduced. मतलब कहने का मतलब ये है कि इन तीनों तीनों लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जो हम 3 घंटे से साथ साथ में घूम रहे हैं, हमारी जो छायाएं हैं, हमारी जो शेडोज हैं, वो भी हमारे साथ चल रही है, और जिनको हमने खुद नहीं प्रोड्यूस किया है, खुद नहीं बनाया है। और लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सन जो हमारे ऊपर डायरेक्टली आ गया है, हमारे सर के ऊपर आ गया है, यानी दोपहर का समय हो गया है। मेकिंग द शेडोज डिसअपियर अंडर देयर फीट। और जो मतलब फिर जब सूर्य जस्ट सिर के ऊपर आ जाता है सूर्य, तो उनकी जो छाया है वो पैर के जस्ट नीचे बन गई है, यानी छाया बिल्कुल कम हो गई है, शेडोज बिल्कुल कम हो गई है। ऑल दिस गाइजेस वेनिश रिड्यूसिंग एवरीथिंग टू प्योर ओपन क्लियरनेस। और इस वजह से जो उनके बीच में जो उनका बीच का जो प्रेम है वो एकदम क्लियर और अपनी हाईएस्ट डिग्री पर चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जो शेडोज वगैरह होती हैं, ये उसने बताया है कि ये एक दूसरे के प्रति फियर, डाउट और शक का माहौल पैदा करते हैं। आगे देखिए। सो वाइल आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो डिस्गाइजेस डिड एंड ऑफ फ्लो। मतलब जब तक हमारा तो अब वो बताना चाहता है कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। इन स्टांजा में बताता है कि जब प्रेम इन्फेंट यानी शिशु होता है, तो क्या होता है कि जो मतलब हमारे बीच का जो फियर, हमारे बीच की जो गुप्तता और हमारे बीच की जो अनिश्चितताएं हैं वो ज्यादा होती है, और हम उनको एक दूसरे से छिपाते हैं। और बट नाउ इट इज नॉट सो। लेकिन जो मतलब But now it is not so that love has not attained the highest degree, which is still diligent lest to others see. इसका मतलब ये है कि in the beginning lovers uses disguises to hide their feelings from others. मतलब पहले पहले जब वो लोग प्रेम करते हैं आपस में, तो मतलब दूसरे लोगों से अपना प्रेम छिपाते हैं ताकि दूसरों को पता न चल जाए। True mature love reaches its highest degree only when it becomes open and free from fear. मतलब जो एक सच्चा प्रेम होता है वो अपनी हाईएस्ट डिग्री पर तभी पहुंच पाता है जब उसे किसी के भी देखने का डर न रहो। मतलब कहीं भी हो, खुले में भी वो मतलब एक दूसरे से प्रेम करें, डरे नहीं किसी से भी। यही एक ट्रू लव की निशानी होती है। इफ लवर्स स्टिल वरी अबाउट व्हाट अदर्स सी, देयर लव इज नॉट येट कंप्लीटेड। यदि लवर्स को अभी भी दूसरों के देखने पर मतलब डर लगता है कि कोई दूसरा देख ना ले, तो उनका जो लव है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी मतलब उनकी शुरुआती स्टेज पर ही है उनका लव। फिर आगे कवि बताता है और कहता है कि एक्सेप्ट अवर लव एट दिस नून, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, these which come behind will work upon our selves and blind our eyes। कहने का मतलब है कि कवि पहले तो कहता है कि इस दोपहर का जो मौसम होता है, जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर चमकता है और हमारे बीच से जो शक, चिंता है और जो डर है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन इस स्टेज के जैसे बाद में थोड़ी सी देर बाद में जब नून नून यानी दोपहर चली जाती है, तब क्या होता है, यदि हमारा प्रेम मतलब कमजोर होता है तो क्या होता है। इफ लव डज नॉट रिमेन एट नून, द सन मूव्स वेस्टवर्ड क्रिएटिंग न्यू शेडोज। यदि हमारा जो प्रेम है वो दोपहर की स्थिति में नहीं टिका रहता, तो ये धीरे धीरे शाम होने लगती है हमारे प्रेम की, और हमारे प्रेम के बीच में नई शेडोज, नई डर, चिंता है, तनाव बढ़ने लगते हैं।
मॉर्निंग शेडोज ब्लाइंडेड अदर्स हाइडिंग लव फ्रॉम सिक्योरिटी सोसाइटी। मतलब जो मॉर्निंग की शेडो थी, तो शुरुआत में जो लव उत्पन्न हुआ था, तब जो शेडोज बनी थी वो दूसरों को ब्लाइंड बनाती थी, यानी सोसाइटी से, समाज से खुद लवर्स छिपते थे। मतलब सोसाइटी को अंधा बनाते थे कि वो तो प्रेम नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो आपस में प्रेम करते थे। लेकिन जो आफ्टरनून के बाद की जो छाया होती है, वो क्या करती है कि लवर्स को ही अंधा बना देती है। लवर्स को अंधा ऐसे बना देती है कि मतलब एक दूसरे को तो नहीं देख रहे हो, बस केवल एक दूसरे की डर, एक दूसरे की परछा कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी बातें छिपा रहे हैं वगैरह। समझे? देखो आगे। If our love faint and wastwardly decline to me, thou falsely thine and I thousand find and disguises। मतलब ये है कि अगर हमारा जो प्रेम है वो मतलब कमजोर है, तो क्या होता है, जो फाल्सली हमारे बीच में झूठे वादे थे, हमारे बीच की जो हमारा प्रेम की जो उच्चतर सीमा थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो हमारे बीच का जो प्रेम है वो नहीं रहता और खत्म हो जाता है। द पोएट वांट्स व्हाट हैपन इफ लव ग्रोज वीक एंड डिक्लाइंस वेस्टवर्डली। यानी कवि हमें यहाँ पे वार्निंग देना चाहता है किस प्रकार से जब प्रेम सच्चा नहीं होता है, कमजोर होता है, और जब वो वेस्टवर्डली यानी पश्चिम की तरफ, यानी अस्त होने की कगार पर जाने लगता है, तो क्या होता है। एज द सन सेट्स ऑनेस्टली डिसअपेयर्स बिटवीन द कपल। मतलब जो जब लव शेड होने लगता है, जो सन अस्त होने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तब जो लवर्स के बीच की जो मतलब ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो गायब होने लगती है। अब लवर्स एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहते, वफादार नहीं रहते। शी विल प्रिटेंड हर लव इज ट्रू व्हेन इट्स फॉल्सली डाइन। मतलब वे दोनों ही एक दूसरे से मतलब अपना लव छिपाएंगे, एक दूसरे से अपनी बातें छिपाएंगे, लेकिन एक दूसरे के सामने ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे उनका जो प्रेम है वो अभी भी सच्चा है। ही विल ऑल्सो begin टू disguise his action and hide true feelings। और जो पार्टनर होगा, दूसरा मेल पार्टनर, वो भी मतलब फीमेल पार्टनर से अपनी बातें, अपने जो एक्शन से, अपनी जो प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हैं, उनको छिपाने लगेगा और अपनी ट्रू फीलिंग्स को दबाने लगेगा। द पोएट डीपली फियर्स टू डिके द ऑथेंटिक अफेक्शन। मतलब जो यहाँ पे कवि है, उसने बहुत ही गहराई से जो हमारे बीच में जो घटता, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो प्रेम घटता हुआ प्रतीत होता है, उसका बहुत शानदार तरीके से कंपेरिजन करके वर्णन किया है। The morning shadows wear away, but these grow longer all the day. But oh, love's day is short. If love decay, love is growing or full constant light. And his first minute after noon is night। कहने का मतलब ये है, ये पोएम की आखिरी स्टांजा है। इसमें कवि बताता है कि किस प्रकार से जो मॉर्निंग की शेडोज होती है, वो तो ग्रो होती है, और लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे नून आता है, फिर बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन जो वेस्ट वाली जो सूर्य की जो शेडोज होती है, यानी जो बीच में जो डाउट वगैरह आते हैं, वो बढ़ते ही जाते हैं, और फिर ये नतीजा लाते हैं प्रेम के खत्म होने का। ठीक है। मॉर्निंग शेडोज थिंक बट आफ्टरनून शेडोज ग्रो लॉन्गर अंटिल डार्क। जो मॉर्निंग की शेडोज होती है वो सिकुड़ती जाती है, लेकिन जो आफ्टरनून के बाद की जो शेडोज होती है वो बढ़ती ही जाती है। इफ लव डिके, यदि लव कमजोर है, यदि लव घट रहा है, इट्स हैप्पी डे बिकम्स ट्रेजिकली शॉर्ट। और जो इनके जो खुशी के दिन होते हैं इस प्रेम के, वो बहुत ही नाटकीय रूप से कम हो जाते हैं। ट्रू लव मस्ट बी ग्रोइंग और रिमेन अ फुल कॉन्फिडेंट लाइट। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो हमेशा बरकरार ऐसे ही रहता है जैसे पहले था। और जैसे जिस प्रकार एक तारा अंतरिक्ष में चमकता है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा जो प्रेम होता है पार्टनर्स के बीच में, वो हमेशा ही कॉन्स्टेंट लाइट के जैसे चमकता रहता है। इफ लव स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर नून, इट इमीडिएटली बिकम्स नाइट टोटली एंड। मतलब यदि प्रेम घटना शुरू होता है, तो जल्द ही वो घटते तलाक की सीमा तक आ जाता है, और प्रेम हो जाता है खत्म प्रेमी जोड़े के बीच में। मतलब इसमें मेन मोटा मोटा आइडिया क्या दिया है पोइट ने, सन सन के बारे में बताते हैं किस प्रकार से शुरू होता है, फिर टाइम निकलता है, और फिर ग्रोथ होती है प्यार की और शेडोज की। तो शेडोज जो है वो प्रतीक है डिस्गाइज, दिखावे का। फियर, फियर यानी डर का। जो टाइम है वो स्टेजेस ऑफ लाइफ है। लव द कोर सब्जेक्ट, इसका तो मेन सब्जेक्ट क्या है, लव ही है। मॉर्निंग की जो शेडोज होती है वो अर्ली लव होता है, मतलब गुप्तताएं, निजताएं और डर उसमें रहता है। जो नून में जो होता है वो एकदम मेच्योर हो जाता है लव, क्लियरिटी आ जाती है दोनों के बीच में, शेडोज में नहीं बनती। इवनिंग का और नाइट का जो लव होता है वो कम होता हुआ लव होता है, इसमें डिसेप्शन, धोखे और डार्कनेस और अंधेरा आ जाता है रिलेशनशिप में। इसकी जो मेजर थीम्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किस प्रकार से कवि ने सन को, शेडोज को और नून को किस प्रकार से सिंबलाइज किया है, और इसमें किस प्रकार से पैराडॉक्स लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी पोयम लेक्चर अपॉन शेडो। कैसी लगी आपको ये पोयम? अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम जॉन मिल्टन की ऑन टाइम और ऑन शेक्सपियर पोयम को डिस्कस करेंगे। तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।